अभी हम स्टडी करेंगे रेक्टिफायर को। रेक्टिफायर, तो सबसे पहले रेक्टिफायर है क्या? रेक्टिफायर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसका काम होता है ऑल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करके डायरेक्ट करंट बनाने का, है ना। तो रेक्टिफायर क्या है? एक डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग सिग्नल को, ऑल्टरनेटिंग करंट को, या आप कह लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को कन्वर्ट करता है डीसी वोल्टेज में। ओके, ये है इसका आइडियल डेफिनेशंस। बट एक्चुअल रेक्टिफायर क्या करती है? ऑल्टरनेटिंग करंट को प्योर डीसी में कन्वर्ट नहीं कर पाती है, यानी कि जो वो डीसी में कन्वर्ट करती है उसमें थोड़ी सी एलिमेंट एसी की आ जाती है। इसलिए जो एक्चुअल सिग्नल मिलता है आफ्टर कन्वर्जन, हमें वो प्योर डीसी नहीं मिलती है, हमें मिलती है पल्सेटिंग डीसी। इसी चीज़ को मैं ऐसे समझाता हूँ। देखो, रेक्टिफायर एसी सिग्नल रेक्टिफायर में जाएगी और रेक्टिफायर का काम है डीसी सिग्नल देना, करेक्ट। बट ये चीज़ होती है आइडियल रेक्टिफायर में। एक्चुअली कैसा होता है? एक्चुअली रेक्टिफायर में प्योर एसी की जब आप सिग्नल देते हो, सिग्नल मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, करंट या वोल्टेज बोल लो, तो उससे जो मिलती है वो प्योर डीसी नहीं मिलती है। उससे डीसी तो मिलती है, लेकिन उसमें कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ एसी भी होती है, ठीक है। तो इसको कंप्लीटली क्या बोलते हैं? पल्सेटिंग डीसी, मतलब ऐसी डीसी सिग्नल जिसमें कुछ पार्ट एसी के हो। ओके, एक्चुअल रेक्टिफायर ये देता है। ओके, तो हमें तो लेकिन चाहिए प्योर डीसी, ये चाहिए। तो ये जो पार्ट है, सम पार्ट ऑफ एसी, इसको एलिमिनेट करने के लिए इसके आउटपुट में, रेक्टिफायर के आउटपुट में, यानी पल्सेटिंग डीसी को हम लोग डाल देते हैं फिल्टर सर्किट में। और फिल्टर क्या करता है? एसी पार्ट को अलग कर देता है डीसी से, और हमें प्योर डीसी मिल जाती है। तो बेसिकली क्या होता है? एसी सिग्नल गई रेक्टिफायर में, वहाँ से पल्सेटिंग डीसी मिली। अब ये पल्सेटिंग डीसी गई फिल्टर में, और वहाँ से हमें क्या मिल गई? प्योर डीसी, है ना। पूरी चैप्टर का ये था समरी। अब हम चलेंगे इसी चीज़ को एक एक करके स्टडी करने। पहले तुम इसको रब कर दो। तो जो रेक्टिफायर डिवाइस है, रेक्टिफायर वो कौन सी किस चीज़ को यूज करता है अपने अंदर, और उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो होती है, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होती है रेक्टिफायर डिवाइस की, वो है पीएन जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड। क्यों? क्योंकि डायोड के बारे में हमें पता है, ये सिर्फ फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से होके गुजरेगी केवल तभी जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा। लेकिन जब ये रिवर्स बायस होगा तो इसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? कि मतलब अगर समझो यहाँ एक डायोड है और हम यहाँ एसी सिग्नल दे रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को, ठीक है। तो ये वाली सिग्नल क्या है? फॉरवर्ड बायस है, और ये वाली सारी समझो रिवर्स बायस है। तो डायोड के अंदर से ये सारी सिग्नल पास नहीं करेगी, यानी सिग्नल की ये पार्ट पास नहीं करेगी, और ये सारी पार्ट जो है पास कर जाएगी। और हमें कैसे मिलेगी? ये कुछ इस तरह की, एक डायोड से। समझ में आया? तो इससे पहले इनपुट क्या है? एसी। आउटपुट देखो एसी है? नहीं है। ये क्या है? पल्सेटिंग डीसी।
मतलब डायोड ही वो मेन कंपोनेंट है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ओके, ठीक है। तो अगर रिवर्स सोचा जाए, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दे, तो वो है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, रेक्टिफायर समझ में आ गई। तो अब हम रेक्टिफायर के टाइप्स स्टडी करेंगे। रेक्टिफायर की दो टाइप्स होती है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। याद रखिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक डायोड यूज होती है। कितनी डायोड? सिंगल डायोड। और फुल वेव रेक्टिफायर, इसके दो अरेंजमेंट होते हैं। एक अरेंजमेंट में दो डायोड यूज होती है और एक अरेंजमेंट में चार डायोड भी यूज होती है। ये ब्रिज टाइप की होती है, जैसे व्हिटस्टन ब्रिज होती है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा, उस टाइप की होती है। तो उसको ब्रिज अरेंजमेंट भी बोलते हैं। हमें ये नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में ये नहीं है। हमारे सिलेबस में ये और ये है। तो पहले हम हाफ वेव पढ़ेंगे और फिर हम फुल वेव पढ़ेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम, पहली चीज़ हमें दिमाग में सर्किट डायग्राम रखनी है। ओके, तो समझो ये है एसी करंट की सोर्स, एसी वोल्टेज की सोर्स। यहाँ से ये करंट गई ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी कॉइल में, और यहाँ ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है कि जो इनपुट वोल्टेज है ना, वो ज़्यादा होगी आउटपुट वोल्टेज से। यानी नंबर ऑफ टर्न्स इनपुट कॉइल में, प्राइमरी कॉइल्स में ज़्यादा होगी सेकेंडरी कॉइल्स में। ओके, तो ये जो कॉइल है, अभी मैंने जो ड्रॉ किया, ये प्राइमरी कॉइल है। अब जो मैं ड्रॉ करूँगा वो है सेकेंडरी कॉइल। और ये है डायोड डी। ओके, इससे हम यहाँ आउटपुट लेंगे, आउटपुट, करेक्ट। तो देखो, प्राइमरी कॉइल से हमेशा क्या होती है, इनपुट सोर्स यानी करंट की सोर्स कनेक्टेड होती है, और सेकेंडरी कॉइल से लोड कनेक्टेड होती है। सेकेंडरी कॉइल में कोई भी सोर्स कनेक्टेड नहीं होती है ना। ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ये कैसा ट्रांसफॉर्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो सिग्नल जो जा रही है उसमें, वो सिग्नल कैसी जा रही है?
कुछ इस तरह के। तो यहाँ पे हमने ये इनपुट सिग्नल दे दी है, करेक्ट। आउटपुट हमें कैसा मिलेगा इस पे हमें फोकस करना। तो जैसे ही ये सिग्नल ये पार्ट गई कॉइल में, इस पार्ट के लिए है ना, समझो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव और ये हो जाएगी नेगेटिव, और डायोड में करंट फ्लो कर जाएगी। ओके, लेकिन इस पार्ट के लिए क्या होगा, इस पार्ट के लिए ये वाली पोर्शन पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली नेगेटिव, यानी ये वाली नेगेटिव और ये वाली पॉजिटिव। अभी ये हो गई रिवर्स बाइस, इसलिए करंट क्या होगी इस डायोड में फ्लो नहीं करेगा। तो मतलब ये जो साइकिल है ऊपर वाली वो तो करंट फ्लो करवा रही है, और ये नीचे वाली जो है वो करंट फ्लो डायोड में नहीं करवा रही है। ओके, इसलिए ये जितनी भी नीचे वाली साइकिल होंगे वो सारी ब्लॉक हो जाएगी, वो पास ही नहीं करेगी डायोड से होकर। तो हमें आउटपुट कैसे देखने को मिलेगा वो भी मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। ओके, तो आप इसमें देख सकते हो क्लियरली जो हाफ साइकिल है वो तो कंडक्ट कर ही नहीं रहा है ना, सिर्फ हाफ साइकिल ऊपर वाली वो कंडक्ट कर रहा है। ओके, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये जितने भी हाफ साइकिल है इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलो, पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्योंकि ये कंडक्ट कर पाती है इसलिए ये है फॉरवर्ड बायस्ड, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल कंडक्ट नहीं कर पाती है इसलिए क्या है ये रिवर्स बायस्ड। ओके, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए रेजिस्टेंस कम होती है और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। फिर ये जो हमें आउटपुट मिला है इसको हम फिल्टर में डालेंगे और इससे हमें प्योर डीसी मिल जाएगी। यही था हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम स्टडी करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर को। इसकी सर्किट डायग्राम हम बना लेते हैं। ट्रांसफार्मर जैसे थी वैसे ही लगेगी। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना लिया। बट यहाँ 2 डायोड लगेंगे क्योंकि ये फुल वेव रेक्टिफायर है। सॉरी, कनेक्टेड है। यहाँ पे हम टैप करते हैं, टैप करने का मतलब है ये पार्ट ग्राउंड हो जाएगी और यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। ठीक है, क्लियर। तो अभी इनपुट सिग्नल कैसे आ रही है, कुछ इस तरह से है ना। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और यहाँ क्या हो जाएगी, ये डायोड कंडक्ट करेगी और करंट यहाँ से इस डायरेक्शंस में आ जाएगा और आपकी डिवाइस जो है उसको करंट मिल जाएगी। क्लियर हो गया। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, उसको ब्लू ले लेते हैं, इस पार्ट को। इस केस में क्या हो जाएगी, ये वाली जो है ये हो जाएगी पॉजिटिव, यहाँ ये नेगेटिव, यहाँ ये नेगेटिव, यहाँ ये पॉजिटिव। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में इस डायोड से करंट फ्लो करेगी, ये फॉरवर्ड बायस है, और करंट अगेन ऐसे पास होते हुए यहाँ जाएगी और ये इस डायोड से पास नहीं करेगी। तो देख रहे हो यहाँ पे दो डायोड,
पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये कंडक्ट हुई, नेगेटिव में ये, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट D1 से पास कर गई और डिवाइस के पास आ गई, आउटपुट को आ गई। नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 से कंडक्ट कर गई और अगेन वहीं पे चली गई। क्लियर? तो इस तरह से हम देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में AC के दोनों सिग्नल्स यूज में आ रहे हैं, इसलिए इनका जो आउटपुट मिलेगा वो इस तरह मिलेगा। ओके, अगेन इसको हम कहाँ डालेंगे? फिल्टर सर्किट में, और उससे हमें प्योर DC मिल जाएगी। तो हम डिफरेंस देख लेते हैं क्या है हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में। हाफ वेव रेक्टिफायर यहाँ और यहाँ होगी फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहला डिफरेंस, हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज होती है? सिंगल डायोड। और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज होगी, डायोड्स, या 4 भी हो सकती है ब्रिज वाले केस में। पहला डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा डिफरेंस देखो, इसमें सिर्फ क्या होगी? हाफ साइकिल सिग्नल की कंडक्ट करेगी, ओनली हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल passes through the डायोड। इसमें क्या हो जाएगा? दोनों सिग्नल हो जाएगा, है ना? क्लियर हो गया? तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक लिखूंगा दूसरा उसका कन्वर्स हो जाएगा, तो याद करना ही चाहिए। तीसरा, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि ये सिर्फ हाफ साइकिल ही यूज करती है और ये दोनों साइकिल यूज करती है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब बिकॉज दोनों साइकिल यूज करती है तो इसकी जो DC होगी उसमें AC के कंपोनेंट्स भी ज़्यादा होंगे, है ना? तो मतलब रिपल भी ज़्यादा होगा। रिपल का मतलब होता है AC का कंपोनेंट DC में आ जाना, ठीक है? तो ये रिपल भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में ये रेक्टिफाई कर रहा है। इसमें रिपल भी क्या होगी? कम होगी। मतलब ये ज़्यादा अच्छा DC प्रोड्यूस करेगा, लेकिन एफिशिएंसी इसकी अच्छा, कमाल की बात है। इसको ऐसे समझो, जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो ज़्यादा प्योर DC देगा, लेकिन उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी। फुल वेव रेक्टिफायर की DC की प्योरिटी कम होगी, लेकिन उसकी एफिशिएंसी जो है ज़्यादा होगी। और हाफ वेव रेक्टिफायर ब्रेक करके आता, सिर्फ हाफ साइकिल में आता, इससे जो ये सिग्नल देगा आउटपुट वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है? तो ये कॉन्टिन्यूअस आउटपुट नहीं देगा, कॉन्टिन्यूअस आउटपुट नहीं देगा हाफ वेव। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर कैसा आउटपुट देगा? कॉन्टिन्यूअस आउटपुट देगा, क्योंकि इसमें दोनों ही सिग्नल यूज हो रहे हैं, दोनों ही साइकिल यूज हो रहे हैं। अब हम स्टडी करेंगे कैपेसिटर फिल्टर। मान लो ये कैपेसिटर फिल्टर है ना? ये है कैपेसिटर फिल्टर। इसमें आ रही है पल्सेटिंग DC। क्या आ रही है? पल्सेटिंग DC। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर का जो काम है वो है हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना DC के लिए और लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना AC के लिए। मतलब AC के लिए इम्पीडेंस कम होगी और DC के लिए इम्पीडेंस ज़्यादा होगी, यानी DC को वो बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करेगा
और एसी को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा, इससे होके समझो एसी जो है वो आराम से पास कर जाएगी, क्योंकि ये एसी को ब्लॉक नहीं करता कैपेसिटर। डीसी को ब्लॉक करेगा और डीसी समझो इधर से निकल गई, है ना। तो हमें क्या मिल गया, प्योर डीसी मिल गई, ठीक है। कैपेसिटर क्या करता है, एसी को पास करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। क्लियर, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1/2 एफ इंटू सी, और डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0, इसलिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी 1/0 यानी इन्फिनिटी। क्लियर, यानी डीसी पास करेगा ही नहीं कैपेसिटर से, क्या पास करेगी, एसी। तो दोनों फिल्टर हो गए, एसी अलग हो गई, डीसी अलग हो गई। इस तरह से कैपेसिटर फिल्टर वर्क करता है। कैपेसिटर फिल्टर को ही पाई फिल्टर भी बोलते हैं। ये पल्सेटिंग डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो डीसी में रिपल है यानी जो एसी की कंपोनेंट्स है उसको एलिमिनेट करता है। ये क्या करता है, एलिमिनेट करता है रिपल को फ्रॉम डीसी सिग्नल। ओके, तो इसके लिए सर्किट क्या होगी, देखो यहाँ से गई रेक्टिफायर में, वहाँ से मिली पल्सेटिंग डीसी, उसको हम भेज दिए कैपेसिटर में। ओके, और कैपेसिटर से हमने सिग्नल बाहर ले ली लोड में। अब हम स्टडी करेंगे रिपल फैक्टर को। रिपल फैक्टर, देखो रिपल फैक्टर जो होती है वो रेशियो होती है वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट अपॉन वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट। सिग्नल में जो एसी कंपोनेंट है उसका डीसी कंपोनेंट के साथ जो रेशियो होती है उसी को हम बोलते हैं रिपल फैक्टर। मतलब क्या हो गया, अगर करंट होगा तो करंट एसी डीसी करंट, या वोल्टेज होगी तो एसी अपॉन डीसी। क्लियर, अगर IRMS में करना है तो हम √IRMS अपॉन IDC का स्क्वायर -1, इसकी ज़रूरत खैर नहीं पड़ेगी, ये काफ़ी है। तो याद रखना फुल वेव रेक्टिफायर FWR क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें रिपल फैक्टर कितनी होती है 1.21, और हाफ वेव रेक्टिफायर उसमें रिपल फैक्टर कितनी होती है 0.48। इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर ज़्यादा प्योर डीसी देती है। आगे चलें, आगे अभी होगी एफिशिएंसी ऑफ अ रेक्टिफायर। एफिशिएंसी ऑफ अ रेक्टिफायर, एक रेक्टिफायर की एफिशिएंसी क्या है, आउटपुट डीसी अपॉन इनपुट एसी टाइम्स 100%। ठीक है, तो यही है एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर।